भाइयों, हम आ गए हैं नए लेसन पर। औद्योगिकीकरण का युग, पाश्चात्य इतिहास, बहुविकल्पीय प्रश्न। मशीन व तकनीक का महिमामंडन करते दूसरे चित्र में किसे दिखाया गया है? दो जादूगरों को। आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। घरों में 1730 ईसा के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? कपास को। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? सूरत बंदरगाह से। कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमाश्त की नियुक्ति की। उपयुक्त में सभी। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1854 ईसा में। 1885 ईसा में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई बंगाल में। नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या सत्य है? वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था। यह सत्य है। अपनी माल की और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका है विज्ञापनों का। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे? लेबल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। स्पिनिंग जेनी क्या है? जेम्स हैरग्रीव द्वारा 1764 ईसा में बनाई गई इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर अनेक तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। प्लाई शटल क्या अर्थ है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती है। प्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़ा अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। ई.टी. पॉल कौन थे? ई.टी. पॉल एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिसने 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय का ऐलान किया था। स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग क्या है? स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फूलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। गुमाश्त कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जो बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तैनात किया जाता था। जॉबर कौन थे? नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उसे अपने पास रखता था और मुसीबत में मदद करता था। जॉबर उद्योग का कोई पुराना और विश्वास पात्र कर्मचारी होता था। गिल्ड्स क्या था? शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। गिल्ड्स उत्पादकों का एक संगठन था। गिल्ड्स कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उन उत्पादकों पर नियंत्रण रखने, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करने तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकने का कार्य करता था। भारत में पहली कपड़ा जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में लगी। भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के विसारा में खुली। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? इंग्लैंड में। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया?
हाम्फ्री डेवी ने 1815 ईसा में। कृषि क्रांति के कोई दो दुष्परिणाम बताइए। बेईमानी, नैतिकता का पतन, निर्धनता और बेकारी का बढ़ना। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने 1789 ईसा में। बस भाइयों, हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। आप इसको नोट कर लें, अगली बार हम नया वीडियो डालेंगे, आप इसको ज़रूर पढ़ें और नोट कर लें, और हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।